हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ह्यूमन बॉडी पढ़ेंगे यानी कि एनाटॉमी। इसमें हमारा पहला चैप्टर है कोशिका, सेल्स। पहले हम जान लेते हैं सेल्स होता क्या है। शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका कहलाती है। मतलब कि जैसे किसी घर को बनाने के लिए सबसे छोटी इकाई ईंट होती है, उसी तरह हमारे शरीर को बनाने के लिए सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। कोशिका जीवित शरीर के लिए सबसे छोटी इकाई है। आइए जानते हैं कोशिका के प्रकार। कोशिका 4 प्रकार के होते हैं। हमारा पहला है एपिथेलियम, दूसरा है संयोजी, तीसरा है वसीय, चौथा है उपास्थि। इस तरह से कोशिका हमारे 4 प्रकार के हुए। कोशिका के प्रकार 4 होते हैं। ये एग्जाम में अक्सर आते हैं, कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका सही ऑप्शन होगा 4। अब हम कोशिका की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका की संरचना में 3 अंग भाग लेते हैं। पहला हमारा है कोशिका भित्ति। ये है कोशिका भित्ति। ये कोशिका के ऊपर एक बारीक दोहरी झिल्ली चढ़ी रहती है, ये कोशिका भित्ति कहलाती है। कोशिका के आंतरिक भाग की सुरक्षा करती है। इसी के कारण एक कोशिका दूसरी कोशिका से अलग होती है। कोशिका का दूसरा अंग है जीव द्रव्य। इसे कोशिका द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। यह कोशिका भित्ति के भीतर एक गाढ़ा चिपचिपा तरल रंगहीन तथा अपारदर्शक पदार्थ भरा होता है, जिसे जीव द्रव्य कहते हैं। यदि कोशिका से जीव द्रव्य को समाप्त कर दिया जाए तो वह मृत हो जाता है, वो कोशिका मृत हो जाता है। यह जीवित कोशिका अपना पोषण करती है। जीव द्रव्य में जल, प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट विद्यमान होते हैं। इसी कोशिका जीव द्रव्य में या कोशिका द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तथा जल विद्यमान रहते हैं। अब हमारा थर्ड है केंद्रक। ये केंद्रक है। ये कोशिका की संरचना में भाग लेने वाला तीसरा अंग होता है। ये कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग यही माना जाता है। ये कोशिका के मध्य में स्थित होता है, आप देख सकते हैं ये बीच में स्थित है। इसके अंदर केंद्राणु होते हैं और ये कोशिका रस का सघन पिंड होता है। कोशिका रस यानी कि साइटोप्लाज्म, ये इससे भरा हुआ होता है, साइटोप्लाज्म से। तो ये रहा हमारा 3 अंग कोशिका की संरचना में भाग लेने वाले। अब हम कोशिका के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका का कार्य पाचन, उत्सर्जन, श्वसन, वृद्धि और मरम्मत, प्रजनन, कोशिकाओं में जनन। यानी कि जो कार्य हमारे शरीर का है वही कार्य हमारे कोशिका का है, क्योंकि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। इस कारण हम जो शरीर का कार्य में लिख सकते हैं वही हमारी कोशिका के कार्य में भी लिख सकते हैं। पाचन, उत्सर्जन, श्वसन, वृद्धि और मरम्मत और प्रजनन, कोशिकाओं में प्रजनन। अब हमारा दूसरा टॉपिक है ऊतक यानी कि टिश्यूज। अब हम जानते हैं टिश्यू क्या होता है। ऊतक वे हैं जिनकी रचना एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूहों से होती है। मतलब कि जो हमारी कोशिका है, कोशिका जब कई सारी कोशिका इकट्ठा होती हैं तो ऊतक का निर्माण होता है। वो भी एक प्रकार की कोशिकाओं से एक प्रकार के ऊतक का निर्माण होता है। पहले हमारा कोशिका बनता है, कई कोशिका इकट्ठा होकर ऊतक बनता है। इस तरह ऊतक का निर्माण होता है। अब हम आगे जानेंगे ऊतक के प्रकार। हमारा पहला एपिथेलियम, दूसरा है संयोजी, तीसरा है पेशीय, चौथा है स्नाविक ऊतक। अब हम इसके अंदर जानेंगे कि आखिर ये क्या क्या होती है। हम फर्स्ट एपिथेलियल के बारे में जानेंगे। एपिथेलियल ढकने वाले त्वचा के समान होते हैं। यह किसी भी अंग का बाहरी आवरण बनाता है। ये एपिथेलियल टिश्यू कहलाता है। दूसरा है संयोजी। दूसरा हमारा है संयोजी या कनेक्टिव। यह वह ऊतक होती हैं जो ऊतकों को बांधकर एक जगह रखते हैं। संयोजी ऊतक कई प्रकार के होते हैं, जैसे अस्थि, उपास्थि, अस्थिबंध, वसी तथा लचीले ऊतक तथा रक्त की लसिका। ऐसी ऊतक संयोजी ऊतक कहलाते हैं जो बांध कर रखते हैं, जो कई ऊतकों को बांध कर रखते हैं, संयोजी ऊतक कहलाते हैं। हमारा थर्ड है पेशीय यानी कि मस्कुलर ऊतक। इस ऊतक में संकुचन शक्ति होती है जो गति पैदा करती है। जो हमारे पेशी का कार्य होता है वही इस ऊतक के बारे में लिख सकते हैं, पेशी ऊतक के बारे में।
यह ऊतक मिलकर पेशी बनाते हैं या मसल्स बनाते हैं। हमारा चौथा है स्नाविक ऊतक यानी कि नर्वस टिश्यू। यह स्नायु आयोगों का संचालन करते हैं। जैसे हमें किसी चीज़ की संवेदना का पता चलता है तो यही ऊतक मिलकर उसका निर्माण करते हैं। हम इस तरह हम जान गए हैं कि ऊतक 4 प्रकार के होते हैं: एपिथेलियल, संयोजी, मस्कुलर, नर्वस। अब हम आगे पढ़ेंगे अंग के बारे में। अंग क्या होता है? अंग ऊतकों के संयोग द्वारा बड़ी इकाइयाँ बनती हैं जिन्हें अंग कहा जाता है, जैसे हृदय, फुफ्फुस यानी कि फेफड़ा, मस्तिष्क और यकृत आदि। जैसे जिस प्रकार से हमारा कोशिकाएं मिलकर ऊतक बना रही थी, ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं और अंग मिलकर तंत्र बनाते हैं। एक प्रकार की कोशिका मिलकर ऊतक का निर्माण करती है और ये कई ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं और ये कई अंग मिलकर तंत्र का निर्माण करते हैं। ये इस तरह आप अपना कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए तो आगे कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। पहले हमारा बनता है कोशिका से ऊतक बनते हैं, ऊतक से अंग बनते हैं और अंग से तंत्र बनते हैं। तो इस तरह हम देखें कि अंग कैसे बनता है। कई ऊतक मिलकर आपस में एक प्रकार के ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। अब हम तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तंत्र क्या होता है? तंत्र अंगों के समूह को कहते हैं जो संयुक्त रूप से तालमेल के साथ शरीर की किसी एक आवश्यक क्रिया को करते हैं। यानी कि अंग मिलकर तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे कि हमारे प्रजनन तंत्र या पाचन तंत्र या फिर श्वसन तंत्र में ये हमारा तंत्र होता है। इसमें भाग लेने वाले अंग इसके अंग कहलाते हैं। ये भाग लेने वाले अंग मिलकर तंत्र बनाते हैं। जैसे हमारे श्वसन तंत्र में फेफड़े, नाक आदि मिलकर हमारा श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो ये हुआ हमारा तंत्र। अब हम तंत्र कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ेंगे। अब हम शरीर के तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। शरीर के तंत्र कितने प्रकार के होते हैं ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये अक्सर एग्जाम में आता है कि शरीर के तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तब ये याद रखिएगा, शरीर के तंत्र 9 प्रकार के होते हैं। हमारा पहला तंत्र है श्वसन तंत्र, दूसरा तंत्र है पाचन तंत्र, तीसरा तंत्र है परिसंचरण तंत्र, चौथा तंत्र है उत्सर्जन तंत्र, पांचवा है प्रजनन, छठा है पेशीय तंत्र, सातवां है अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र, आठवां है अस्थि पंजरी या फिर कंकाल तंत्र, नौवां है स्नाविक तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम। ये कुल मिलाकर हमारे 9 प्रकार के तंत्र होते हैं। ये अक्सर एग्जाम में पूछता है, इसे याद रखिएगा। अब हम इन तंत्रों के कार्य शॉर्टकट में पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। तो हमारे श्वसन तंत्र का कार्य है ऑक्सीजन ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड की उत्सर्जन करना। हमारा दूसरा तंत्र है पाचन तंत्र। इसका कार्य है आहार ग्रहण करना और उसे शरीर कोशिकाओं के उपयोग हेतु पोषक तत्वों में विभाजित करना। हमारा तीसरा तंत्र है परिसंचरण तंत्र। इसका कार्य आहार, ऑक्सीजन तथा व्यर्थ पदार्थों का परिवहन इसका कार्य है। और हमारा चौथा है उत्सर्जन तंत्र। इसका कार्य शरीर में व्यर्थ पदार्थों को उत्सर्जित करना यानी कि व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालना। हमारा पांचवा तंत्र है प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसका कार्य जन्म देना। हमारा छठवां तंत्र है पेशी तंत्र यानी कि मस्कुलर सिस्टम। इसका कार्य गतिशीलता और ऊष्मा का उत्पादन। हमारा सातवां तंत्र है अंतःस्रावी तंत्र यानी कि जो हार्मोन हमारे निकलते हैं ये अंतःस्रावी तंत्र से निकलते हैं। इसे या ग्रंथि तंत्र भी कह सकते हैं। इसका कार्य शरीर कोशिकाओं की क्रियाओं को प्रभावित करने वाले हार्मोन्स का उत्पादन करना। हमारा आठवां तंत्र है अस्थिपंजरी तंत्र यानी कि कंकाल तंत्र। इसको स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। इसका कार्य है आधार, गतिशीलता और सुरक्षा प्रदान करना। जो कार्य हमारे हड्डियों का होता है वही कार्य हम इसमें डाल देंगे। अब हमारा नौवां तंत्र है स्नाविक तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम।
इसका कार्य शरीर क्रियाओं का नियंत्रण, शरीर में जितनी क्रिया होती हैं उसका नियंत्रण नर्वस सिस्टम करती है। इस तरह हमारा हुआ 9 तंत्र, जिसके बारे में हम शॉर्टकट में पढ़ चुके हैं। आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के जरिए बताएं, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।